नमस्कार दोस्तों। भगवान केदारनाथ को तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उत्तराखंड में 5 केदार हैं जिन्हें पंच केदार कहते हैं। आज हम जानते हैं पंच केदार का इतिहास। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर अपने 4 भाइयों के साथ श्री कृष्ण से मिलने गए। कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को जीत के लिए बधाई देते हुए कहा, बधाई हो धर्मराज, आज अधर्म पे धर्म की जीत हुई। तो युधिष्ठिर ने कहा, माधव, आपकी सहायता के बिना हमारा विजय होना असंभव था। तो इस पे कृष्ण ने कहा, मेरा काम तो सिर्फ राह दिखाना था, उस राह पे चलना तो आप सब पे निर्भर करता है। पांचों पांडव श्री कृष्ण की बात सुन रहे थे और वो बड़े दुखी लग रहे थे। कृष्ण ने कहा, आप सब इतने चिंतित क्यों हैं, क्या हुआ? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, देवकी नंदन, हमने अपने ही भाइयों की हत्या की है, हम सभी को इस बात पे खेद है। तो अर्जुन ने कहा, हाँ माधव, अब आप ही कोई उपाय बताइए, हम इस भातृ हत्या के पाप से मुक्ति कैसे पाएं? तो कृष्ण ने कहा, ओ, तो इस बात से चिंतित हैं आपको इसके लिए महादेव के पास जाना होगा। केवल महादेव ही आपको भातृ हत्या के पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। किंतु महादेव, आप पांचों से अत्यंत रुष्ट हैं। तब भीम ने कहा, आप चिंतित ना हो, वो चाहे जितने भी रुष्ट हों, हम पांचों उनके दर्शन करके ही हस्तिनापुर वापस आएंगे। युधिष्ठिर ने भी कहा, हाँ माधव, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम विश्वनाथ के दर्शन हेतु काशी प्रस्थान करते हैं। और श्री कृष्ण से विदा लेके पांचों पांडव काशी के लिए निकल पड़े। और कुछ दिनों बाद वो काशी पहुंच जाते हैं। काशी पहुंचने के बाद उन्हें शिव जी वहाँ कहीं नहीं मिलते। पांचों भाई बहुत चिंतित हो गए। युधिष्ठिर ने कहा, लगता है महादेव हमसे अत्यंत रुष्ट हैं, इसलिए वो हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कृष्ण को याद किया और कहा, हे माधव, अब आप ही हैं जो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। तभी श्री कृष्ण वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं, पार्थ, मैंने तो पहले ही कहा था कि महादेव आप सबसे अत्यंत रुष्ट हैं, इसलिए वो आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहते। तो अर्जुन ने कहा कि तो हमें इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? तब कृष्ण ने बताया कि महादेव काशी से अंतर्ध्यान होकर अपने प्रिय स्थान केदार गए हैं। अगर आपको उनके प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं तो आपको भी केदार क्षेत्र में जाना होगा। पांचों भाई अब केदार क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। थोड़े दिनों में वो केदार पहुंच जाते हैं। शिव जी पांडवों को वहां देखते हैं और उन्हें देखते ही वो और क्रोधित हो जाते हैं और शिव जी बैल का रूप धारण करके अन्य बैल और गाय के झुंड में शामिल हो जाते हैं। पांचों पांडव शिव जी को इधर उधर ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको कहीं शिव जी दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन इतने में भीम की नज़र पशुओं के झुंड पे पड़ती है। उसमें से एक बैल बाकी बैलों से एकदम अलग दिखता है। उसको देखकर भीम को बहुत आश्चर्य होता है और वो युधिष्ठिर से कहते हैं, भ्राता युधिष्ठिर, उस बैल को देखिए, वो बैल आपको बाकी अन्य बैलों से अलग नहीं लगता? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, हाँ भीम, वो भिन्न है। तभी भीम थोड़ा मुस्कुराते हैं और अपना विशाल रूप धारण करते हैं और अपने दोनों पैर पहाड़ों के बीच फैला देते हैं, क्योंकि उनको ज्ञात हो गया था कि भोलेनाथ ने बैल का रूप धारण किया है। भीम ने सोचा कि बाकी सारे जानवर मेरे पैर के नीचे से चले जाएंगे, लेकिन महादेव नहीं जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सारे गाय उनके पैरों के बीच से होकर निकल गई, सिर्फ एक बैल को छोड़कर। ये देख बाकी चारों पांडवों ने भी शिव जी को पहचान लिया था। अब शिव जी बैल रूप में ही वहाँ धरती पे अंतर्ध्यान होने लगे। भीम ने तुरंत ही बैल का त्रिकोणात्मक भाग पकड़ लिया। शिव जी बोले, अब तो मुझे इन पांडवों के समक्ष प्रकट होना ही होगा। शिव जी अपने वास्तविक रूप में आए और भीम भी। पांचों पांडव शिव जी के समक्ष नतमस्तक खड़े हो गए। शिव जी उनकी भक्ति और दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और पांचों पांडवों को भातृ हत्या के पाप से मुक्त करते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, आपको कोटि कोटि धन्यवाद महादेव,
आपके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर और भातृ हत्या से मुक्ति पाकर हम पांडव धन्य हुए। तभी श्री कृष्ण वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं, महादेव भूमि में अंतर्ध्यान होते समय आपके पीठ का भाग यहीं पर स्थापित हो गया, इसलिए युगों युगों तक आप यहाँ केदारनाथ के रूप में पूजे जाएंगे। आपके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, इसलिए आप वहाँ पशुपतिनाथ के रूप में पूजे जाएंगे। इसी तरह जहाँ पे आपकी भुजाएं प्रकट हुई हैं, वहाँ आप तुंगनाथ के रूप में, जहाँ आपका मुख प्रकट हुआ वहाँ रुद्रनाथ के रूप में, जहाँ पे आपकी जटा प्रकट हुई वहाँ कल्पेश्वर के रूप में, और नाभि जहाँ प्रकट हुई वहाँ आप मदमहेश्वर के रूप में पूजे जाएंगे। इस वजह से दोस्तों आज भी इन चारों स्थानों के सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।